और हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाते हैं, ए आयशा ये अल्लाह की दी हुई रोजी है, ये अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, ये जिस कौम से जाता है लौट कर नहीं आता है, इसकी कदर किया करो, इसकी इज्जत किया करो। मेरी कौम के लोगों, मेरे आका ने बता दिया कि खाना थोड़ा हो या खाना ज्यादा हो, खाना अच्छा हो या खाना कैसा भी हो, लेकिन खाने की इज्जत करो, खाने की इज्जत करो, इसलिए कि अल्लाह की नेमत है। जो अल्लाह की नेमत की कदर करता है अल्लाह उसे बेशुमार इज्जतें अता फरमाता है, बेशुमार इज्जतें अता फरमाता है। हजरते अब्दुल्ला इब्ने उमर सहाबी रसूल हैं, बड़ा ऊंचा मकाम है। एक मर्तबा अपने घर में आते हैं, क्या देखते हैं अपने घर में कि एक रोटी का टुकड़ा पड़ा है, और रोटी का टुकड़ा पड़ा है, फौरन उठाते हैं। उस वक्त में आप रोजे की हालत में होते हैं, और रोजे की हालत में आपने वो रोटी का टुकड़ा उठाया और अपने गुलाम को दे दिया, कहा लो जब इफ्तार का वक्त हो शाम को तो ये रोटी का टुकड़ा मुझे दे देना। अब आपने गुलाम को दे दिया और वो गुलाम रख लेता है। जब शाम को इफ्तार का वक्त होता है, जब शाम का वक्त आता है, मेरे प्यारे देखो तो सही हमारे बुजुर्ग कैसे थे, इनके दिलों में सुन्नत की पैरवी की कितनी मोहब्बत थी, हुजूर के तरीके को कितनी मोहब्बत से अपनाते थे, हुजूर के तरीके को अपनी जिंदगी का मकसद समझते थे। मेरे प्यारे आप नमाजें कितनी पढ़ लीजिए, आप रोजे कितने रख लीजिए, आप चेहरे पर दाढ़ी कितनी रख लीजिए, आप सर पे टोपी कितनी रख लीजिए, जब तक के हुजूर की सुन्नतों से प्यार ना होगा, जब तक के हुजूर के तरीके से प्यार ना होगा, जब तक के हुजूर की पैरवी से प्यार ना होगा, मेरे प्यारे याद रख लेना, तुम्हारी दाढ़ी रखना किसी काम में ना आएगी, तुम्हारी टोपी रखना किसी काम में ना आएगी, तुम्हारी नमाज पढ़ना किसी काम में ना आएगी, तुम्हारा हज करना किसी काम में ना आएगा, तुम्हारे सिजदे बेकार हो जाएंगे जब तक के हुजूर की पैरवी ना करो। हुजूर की तबा करना या अल्लाह की फरमाबरदारी करना है, हुजूर की मानना, हुजूर का हुक्म मानना या अल्लाह का हुक्म मानना है। जो हुजूर की पैरवी करता है वो अल्लाह का हुक्म मानता है, और जो अल्लाह का हुक्म मानता है वो बड़ी कामयाबी पा जाया करता है। तवज्जो करना मेरी बात पर, मेरे प्यारे देखो तो सही, ये सहाबाई कराम जो है मेरे प्यारे, इनके बहुत बड़े महलात नहीं थे या बहुत बड़े कुछ और इनकी बहुत चीजें नहीं थी कि जो उनको याद किया जाए, उनका तारीख में नाम लिखा जाए। इनके पास बस एक ही चीज थी, और वो मेरे प्यारे क्या थी, वो मोहब्बत रसूल थी, वो अकीदत रसूल थी, वो हुजूर की पैरवी थी, वो हुजूर की तबा थी। इनका चलना भी हुजूर की सुन्नत के मुताबिक था, इनका खाना भी हुजूर की सुन्नत के मुताबिक था। मेरे प्यारे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है, जब शाम का वक्त हो जाता है, रोजा इफ्तार कर लेते हैं, अपने गुलाम को करीब बुलाते हैं, कहते हैं वो जो मैंने तुम्हें दिन में एक रोटी का टुकड़ा उठा कर दिया था, लाओ वो रोटी का टुकड़ा मुझे दे दो, मैं खाए लेता हूँ। तवज्जो करना, गुलाम कहता है आका वो तो मैंने फौरन उठा कर खा लिया था, वो तो मैंने उसी वक्त में खा लिया था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जब इतना सुनते हैं, कहते हैं गुलाम जा आजाद कर दिया गया, जब तू आजाद है। ये हैरत में पड़ जाता है, गुलाम आका ऐसे कैसे हो गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैंने अपने आका से सुना है कि जब कोई जमीन पे पड़ा हुआ या दस्तरखान पे गिरा हुआ कोई टुकड़ा उठा के खा लेता है, अल्लाह उसके पेट में पहुंचने से पहले
उसकी बख्शिश व मगफिरत फरमा देता है, उसे जहन्नम से आजाद कर देता है। बताओ, जिसको अल्लाह ने जहन्नम से आजाद कर दिया हो, अल्लाह ने जिसे जन्नती बना दिया हो, अल्लाह ने जिसके गुनाहों को माफ कर दिया हो, अल्लाह ने जिसकी खताओं को दरगुजर कर दिया हो, भला मैं उसे अपना कैसे गुलाम बना सकता हूँ? जब अल्लाह ने आजाद कर दिया, अल्लाह ने गुनाहों को बख्श दिया, मैंने भी तुझे बख्श दिया है, मैंने भी तुझे आजाद कर दिया है। ये थे हमारे बुजुर्ग जिन्हें सुन्नत रसूल की इतनी मोहब्बत थी। मेरी कौम के लोगों, जरा जहनों को करीब करो। आज तुमने अगर अपने खाना पीने को हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक बना लिया, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकतें अता फरमाएगा। मेरे प्यारे, आज तुम्हारे दस्तरखान बिछाकर खाना खाओ। जब कोई आदमी दस्तरखान बिछाकर खाना खाता है, और मेरे प्यारे अगर दस्तरखान पर कुछ गिर जाता है और ये उठाकर खा लेता है, मेरे प्यारे आका करीम ने फरमाया, जब बंदा मोमिन खाता है और वो उसके पेट में जाता है, तो पेट में पहुंचने से पहले पहले अल्लाह इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। आज हमारा हाल ये हुआ है कि हम ये सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आप तो कुछ भी कीजिए, लोग तो बातें बनाएंगे ही। इसलिए कि शैतान भी तो है, उसका भी तो कोई ना कोई काम है। क्यों हजरत? उसका भी तो कोई ना कोई काम है। भाई शैतान भी तो कुछ करेगा नहीं करेगा, हम ही थोड़ी करते रहेंगे सब कुछ। भाई शैतान का भी कुछ काम है, वो भी दिल में ख्यालात, बुरे ख्यालात डालता है। वो कब चाहता है कि अच्छे काम हो, वो कब चाहता है कि नेकियों के काम हो, वो कब चाहता है कि अल्लाह को याद किया जाए, वो कब चाहता है कि उसके रसूल को याद किया जाए। एक साहबी रसूल है हजरत माकल बिन यसार, ये बहुत बड़े हुक्मरान थे अपने वक्त के। मेरे प्यारे एक मजलिस में खाना खाने के लिए पहुंचे। खाने में से कुछ, लुकमे में से कुछ टुकड़ा खाना कुछ थोड़ा सा गिर गया। बहुत बड़े बड़े लोग, कहिए कि एक बड़ी पार्टी थी आज के जमाने में, थोड़ा सा लुकमा नीचे गिरा। बड़े बड़े स्टैंडर्ड लोग हों, MP MLA विधायक नेता प्रधान दीवान जिम्मेदार दौलतमंद लोग हों, तो भाई साहब वहां तो हर एक की नाक की मुंह पे थोड़ी कहाँ होती है, सर पे होती है। और पहुंच जाए अगर कोई ऐरा खैरा नत्तू खैरा, तो वो भी अपने आप को ऐसे ही समझता है। तो ये जो थे, ये तो थे, अल्लाह ने इनको बड़ा नेक मुत्तकी परहेजगार थे। कुछ लुकमे में से नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा तो इन्होंने उठाया और साफ किया और फौरन से पहले बोलिए खा लिया। जब खा लिया तो कुछ जाहिल देहाती गंवार अनपढ़ जो बेदीन थे, उन्होंने कहा, अरे देखो तो कितने बड़े हुक्मरान हैं, इतने बड़े आदमी, शर्म नहीं आती इन्हें। आंखों आंखों में एक दूसरे की तरफ को इशारा किया, हिजो की बेइज्जती की। हजरत माकल बिन यसार ने ये बात उनकी पहचान ली। जब पहचान लिया आपने, समझ लिया कि आपने कि ये लोग जो है मेरी जो हिजो कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। करीब करना जरा जहनों को, अपने बुजुर्गों के तरीके को देखो। हमारे बुजुर्ग कैसे थे, हम किन लोगों के मानने वाले हैं, हमारे हाथों में किन नेक लोगों के दामन है, हमारे हाथों में किन लोगों के दामन है। हजरत यसार, ये हजरत माकल बिन यसार ये देख लेते हैं कि ये लोग मेरी हिजो कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरी मजाक बना रहे हैं। हजरत माकल बिन यसार कहते हैं, ए गांव के देहातियों, ए गांव के गंवारों, ए जाहिलों, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी मजाक बनाने से, तुम्हारे हिजो करने से मैं शर्म कर लूंगा, अपने नबी के तरीके को छोड़ दूंगा, अपने नबी के हुक्म की नाफरमानी कर दूंगा। हरगिज़ नहीं हो सकता है। मेरी जान तो जा सकती
है, मेरी जहां मेरे खून के कतरे तो बह सकते हैं, मेरी कुर्सी तो जा सकती है, मेरी इज्जत तो जा सकती है, लेकिन मेरे नबी के हुक्म की नाफरमानी नहीं हो सकती है। मेरे नबी ने फरमाया है कि अगर तुम्हारे खाने से कुछ गिर जाए तो उठा के खा लिया करो। तुम जैसे लाखों और करोड़ों लोग भी मेरी मजाक बनाए, तब भी मैं अपने नबी के तरीके को नहीं छोड़ सकता। ये थे हमारे बुजुर्ग, ये थे हमारे बुजुर्ग जिन्होंने शरीयत की पाबंदी की और इस दीन पर चलकर दिखाया। आज तो हम थोड़ी सी बात में टोपी ओढ़ के बहुत से लोग शादी में नहीं जाते हैं, अरे मौलवी समझेंगे लोग, अरे मौलाना समझेंगे। भाई टोपी ओढ़ना मौलवियों का ही काम है, नमाज पढ़ना ये मौलवियों का ही काम है, जिक्र रसूल करना या कराना ये मौलवियों का ही काम है, नेकी करना ये या कराना ये मौलवियों का ही काम है। बल्कि सब लोगों के लिए नेकियां करना जरूरी है। हर बुराई से बचना, हर गुनाह से बचना सबके लिए जरूरी है। और नेकी करना, दीन पर चलना, शरीयत पर पाबंदी से अमल करना, ये सबके लिए जरूरी है। अगर शरीयत से हटोगे तो ये जान लीजिए आपकी 100-150 साल की उम्र बाकी नहीं है। 100-150 साल इस दुनिया में ना रहोगे, 40, 50, 60, 70 साल बाकी रहोगे। कुछ दिनों के बाद तुम्हारा नाम भी भूल जाएंगे। कोई था, तुम्हारे बगैर कोई काम नहीं रुकेगा। तुम सोचते होगे कि मेरे बगैर ये काम ना होगा, मेरे बगैर वो काम ना होगा, लेकिन लोग तुम्हारा नाम भी भूल जाएंगे, तुम्हारी कब्र का निशान भी भूल जाएंगे, तुम्हारा नाम भी मिट जाएगा, तुम्हारा काम भी मिट जाएगा, और जिन घरों में तुम रहते हो वो घर भी मिट जाएंगे। दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने हिंदुस्तान में आप नजर डाल के देखो, कितने किले ऐसे खड़े हैं, कितनी इमारतें ऐसे खड़ी हैं जो राजाओं महाराजाओं ने बनाई, जो सोचते थे कि हम हमेशा रहेंगे, लेकिन उनके नाम भी मिट गए हैं, उनमें रहने वाले बाकी ना रहे हैं, उनकी कब्रों के निशान मिट गए हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने आप को सुन्नत रसूल का पाबंद बनाओ, अपने आप को इत्तबाए रसूल में ढालो, हुजूर की मोहब्बत को अपने दिल में डालो। आज आप जश्न ईद मिलादुन नबी के जलसे में आए हो, जिक्र रसूल सुनने आए हो, हुजूर की मोहब्बत को दिल में सजा लो। अगर आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत बैठ गई है, आज से अगर यकीन कर लिया कि जब भी खाना खाऊंगा अपने घर खाऊं, या ब्याह शादी में खाऊं, या मंगनी में खाऊं, या होटल में खाऊं, जहां भी खाऊंगा सुन्नत के मुताबिक खाऊंगा, तो इंशाअल्लाह ताला अगर दिल में सुन्नत रसूल का जज्बा बैठ जाएगा तो ये दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी होगी। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से फातून है तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लो कलम तेरे है। अब मेरे प्यारे, जब खाना खा चुकते हैं तो फिर क्या रहता है, हमारे नौजवान जो 2000 की पैंट तो पहन लेता है, 1000 की शर्ट पहन लेता है, लेकिन ये जाहिल जब खाना खाता है तो हाथ उंगलियां नहीं चाटता, इसलिए कि इसे लगता है कि अरे मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है ये बात, तो गरीब गुरबा या मौलवियों के काम है, हम तो बड़े आदमी हैं, हम उंगलियां क्यों चाटेंगे। ये प्लेट को चाटना मायूब समझते हैं, हरगिज ऐसा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उंगलियां चाट लेता है खाना खाकर, अल्लाह उसे तंग दस्ती से बचा लेता है, फाका कशी से बचा लेता है। जो शख्स, और मेरे प्यारे साइंसदान कहते हैं कि इन उंगलियों में हमारी पूरे जिस्म में बारीक बारीक सुराख है, मशाम है, छेद हैं। जब इंसान अपनी उंगली को मुंह में लेकर चाटता है, चुस्की मारता है, तो जो हवा निकल कर आती है वो इसके निजाम हजम यानी खाने को हजम करने के लिए एक ऐसी चीज प्रोवाइड करता है, ऐसी चीज अंदर जाती है इंसान के, जो इंसान के मैदे को बेहतरीन कर देती है, इंसान के हजम खाने को बहुत जल्दी हजम कर देती है। और मेरे प्यारे,
जब इंसान खाना खा ले तो चाहिए कि प्लेट चाट ले। मेरे प्यारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला के प्यारे आमना के दुलारे ने फरमाया, कभी भी तुम ऐसा ना करो कि खाना खा लो और बर्तन को ऐसे ही सना हुआ छोड़ दो। इसलिए कि जब कोई इंसान खाना खा लेता है और बर्तन को ऐसे ही सना हुआ छोड़ देता है और बर्तन पड़ा रहता है, वो बर्तन है कि इंसान के लिए बद्दुआ करता है, या अल्लाह इसने मुझे सना हुआ छोड़ दिया है, मुझे शैतान चाटता रहेगा, इसको भी तू ऐसा ही कर दे, इसको भी तू जहन्नम से आजाद मत करना, इसको भी गुनाहों से पाक मत करना। और जब इंसान खाना खा लेता है, अपनी उंगलियों को चाट लेता है और खाना खाने के बाद प्लेट को चाट लेता है, प्लेट को साफ कर लेता है, तो मेरे प्यारे वो प्लेट, वो बर्तन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ मेरे मालिक, इस बंदाए मोमिन ने जिस तरीके से मुझे साफ कर दिया है, मुझे चाट लिया है, इसको भी तू गुनाहों से पाक कर दे, इसको भी गुनाहों से साफ कर दे। अल्लाह ताला इस बंदे की गुनाहों से मग़फ़िरत फरमा देता है, गुनाहों से बख्शिश फरमा देता है, जहन्नम से आजाद फरमा देता है, और मेरे प्यारे हुजूर की सुन्नत भी अदा हो जाती है। मेरे प्यारे, आज तो खाने की इफरात है, बहुत ज्यादा हर तरफ है। 20-25 साल पहले जाइए तो घर पीछे फाके होते थे, एक टाइम खा लिया तो अगले टाइम का पता नहीं। ये हमारे लोग, इनमें से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने ये हालात देखे। महल्ले में 1-2 घर ऐसे होते थे कि जिनके यहाँ दोनों टाइम पकती हो, एक टाइम पक गई तो अगले टाइम का कोई पता नहीं। कभी कुछ अच्छे खाने तो कभी कदार मिल गए। ऐसी गुर्बत के हाल होते थे, एक एक जोड़ी कपड़ों में लोग जिंदगी गुजारते थे। आज जैसे नहीं कि 10-10 जोड़ी, 20-20 जोड़ी एक एक आदमी के। अरे इतनी गरीबी के हालात होते थे, कभी मठे से खा ली, कभी चटनी से खा ली, कभी सिरके से खा ली, कभी प्याज से खा ली, कभी ऐसे काम चलाते थे। ऐसे नहीं थे आपके झटके खा रिया है, खा नहीं बल्कि चिन रहा है। और कहीं ब्याह शादी में नंबर आ जाए तो जब तक डकारें नहीं आएंगी, उल्टी सीधी डकारें, गलत सलत डकारें नहीं आएंगी, उस वक्त तक नहीं मानेगा, हटेगा नहीं। बल्कि मेरे प्यारे, भूख बाकी हो और खाने से हाथ खींच लो, ये तरीका है। आज जो ये पेट हो रहे हैं ना ऐसे, उसकी वजह की ये भी है कि जो खा रहा बेतौल हो के, पता ही नहीं कितना खाना है, इसे डकडका के खा रहा। कम खाना, कम सोना, कम बोलना इंसान के लिए फायदेमंद है। ज्यादा खाओगे बीमारी पैदा हो जाएगी, ज्यादा सोओगे आपका वक्त बर्बाद हो जाएगा, ज्यादा बोलोगे झूठ पे आ जाओगे, गुनाह करोगे। कम खाओगे, कम सोओगे और कम बोलोगे तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन दरमियानी चलेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? आज खाना हमारे घरों में देखो, रास्तों में औरतें बस ऐसी थैली की थैली भर के चावल ऐसी डाल देंगी, रोटी ऐसी डाल देंगी, सालन ऐसी डाल देंगी। अल्लाह की बंदियों, मेरी बहनें और माया, अगर मेरी आवाज को सुन रही हो, अपने घर में इतना खाना पकाओ कि जितना तुम्हारे घर में खाया जाए, जरूरत के मुताबिक। और अगर बच गया है तो किसी गरीब को ढूंढ लो, तलाश कर लो, उसे खिला दो, किसी को दे दो, ताकि किसी के पेट में पहुंचे और तुम्हें दुआएं मिले, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए नेकियों को आखिरत के लिए जमा फरमा दे। तवज्जो करें बात पर। आज का जमाना समरसेबिल घरों में लगे हुए हैं। एक आदमी जब नहाता है समरसेबिल चला लेता है और पाइप से नहाता है, कम से कम 10 मिनट आदमी को लग जाते हैं नहाने में। मैं समझता हूं कि 10 मिनट में कम से कम 1000 लीटर पानी जरूर जो है समरसेबिल निकाल देता हो। क्या ये इसराफ नहीं है? क्या ये फजूल खर्ची नहीं है? बताओ तो सही। फजूल खर्ची किसी भी चीज में हो अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन लिरब्बिही कफूरा। बेशक फजूल खर्ची ना करो, क्योंकि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है और शैतान अल्लाह का बहुत ज्यादा नाशुक्रा है। खाने में, पानी में, दोनों में बिल्कुल भी। आज क्या बना है, बहुत से लोगों की आदत
जाहिलों का तरीका, थोड़ा सा खा लेंगे, थोड़ा सा प्लेट में छोड़ देंगे और थोड़ा सा पानी पिएंगे, गिलास भर के थोड़ा सा पानी उसमें छोड़ देंगे। पता नहीं किसने ही तरीका बना दिया उनका। बल्कि हुक्म तो ये है कि पानी बच जाए तो उसे फेंकने का हुक्म नहीं है, बल्कि हुक्म ये है कि किसी बर्तन में डाल दो, या कोई मोमिन भाई है तो उसे दे दो। इसलिए कि मोमिन के झूठा खाने में शिफा रखी है अल्लाह ने, शिफा। अपने बाप का झूठा खा लो, अपनी माँ का झूठा खा लो, या अपने बहन भाई का झूठा खा लो, अगर बीमारी होगी तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देगा। ये मजहब है, ये हमारा दीन है, ये सुन्नते रसूल है। और तवज्जो करें, अभी अभी चंद रोज पहले आला हजरत फाजिले बरेलवी का उर्स गुजरा है। आला हजरत की बारगाह में आपके कुछ लोग आए हुए बैठे थे। एक साहब ने पानी पिया, थोड़ा सा गिलास में बचाया और फेंक दिया। जब आला हजरत ने ये बात देखी तो फौरन कहा, ये क्या कर रहे हो? हरगिज ये बात जायज नहीं है कि तुम पानी पियो और जो बच जाए उसे फेंक दो। हरगिज तुम ऐसा नहीं कर सकते। बल्कि आला हजरत उन पर नाराज हो गए और बड़े कर्रे अंदाज में कहा, हरगिज ऐसा नहीं कर सकते हो, ये फजूल खर्ची है। पानी अल्लाह की नेमत है, पानी अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि अगर इंसान को ना मिले, चंद रोज ना मिले, तो इंसान की जिंदगी दोबर हो जाती है। अरे तुम दूसरे इलाकों में निकल कर तो देखो, दूसरे क्या अपने दिल्ली जाकर तो देखो, आदमी को एक एक बोतल पानी के लिए कैसे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हमारे जैसा नहीं कि हमारे इलाके में बेहतरीन पानी निकल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम जितना पानी चाहो नदी नालों में बहा दो, जितना पानी चाहो खर्च कर दो। हरगिज इसकी इजाजत नहीं है। मेरे प्यारे आला हजरत ने फरमाया कि अगर पानी बच जाए तो उसको दूसरे बर्तन में डाल दो या अपने किसी मोमिन भाई को दे दो, इसलिए कि मोमिन के झूठे में अल्लाह ने शिफा रखी है। मेरे प्यारे आला हजरत अपनों से भी और गैरों से भी जब तक अगर शरीयत का पाबंद नहीं है, शरीयत पे अमल सही से नहीं करता है, अकीदा दुरुस्त नहीं है, तो आला हजरत उससे मुंह नहीं मिलाते थे। आज पूरी दुनिया में नजर उठा के देखो, आज मुल्क में देखो तो आला हजरत नजर आता है। आप शहर कस्बों में देखो, जिधर नजर डालो तो रजा रजा नजर आता है। बस्तियों में देखो तो रजा रजा नजर आता है। आप कस्बों में देखो तो नजर डाल कर देखो तो आप रजा रजा नजर आता है। दाई जानिब देखो तो रजा नजर आता है, बाई जानिब देखो तो रजा रजा नजर आता है। किसी ने वो सच कहा है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। मेरे प्यारे ऐसे ही नहीं है, आला हजरत फाजिले बरेलवी ने जिस ईमान और अकीदे को हमारे प्यारे ख्वाजा अजमेर के राजा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने जिस ईमान को लाकर हमें, मेरे प्यारे हमारा ईमान हमें मिला। मेरे प्यारे सुन देखो तो सही, वो हिंदुस्तान के मुसलमान जिन्हें ख्वाजा की बदौलत ईमान मिला है, जब उस ईमान पर जालिमों ने डाका डालने की कोशिश की, ईमान और अकीदों को बिगाड़ने की कोशिश की, आला हज़रत फाजिले बरेलवी 1857 से पहले एक टूटी हुई चटाई पर बैठते हैं और कुरान और हदीस को सच्चाई के साथ बयान फरमाते हैं और मेरे प्यारे बातिल अकीदों के किले कमे कर देते हैं। और मेरे प्यारे आपके किसी आशिक ने ऐलान किया, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। पानी की कदर कीजिए, पानी की कदर कीजिए, पानी को बिला वजह में खर्च मत कीजिए, बिला ज़रूरत मत फेंकिए। मेरे प्यारे ज़रा तवज्जो करना, अगर आदमी को एक घूंट पानी अगर जंगल में कहीं बयाबान में हो जहाँ कोई चीज़ ना हो, अगर आदमी को शिद्दत की प्यास लगने लगे तो एक घूंट पानी आदमी की जान बचा भी सकता है। और अगर यही एक घूंट पानी इंसान के अंदर चला जाए और पेशाब आना बंद हो जाए तो यही इंसान की जान भी ले सकता है। एक मर्तबा मेरे प्यारे
प्यारे हजरत खलीफा हारून रशीद हैं, अपने तख्त पर बैठे हुए हैं। आपके पास हमेशा उलमाए किराम रहते थे। जो भी मुत्तकी लोग मिलेंगे, जो भी परहेजगार लोग मिलेंगे, या तो वो खुद आलिम दीन होंगे, या वो आलिम दीन से मोहब्बत करने वाले होंगे, या उलमाए किराम के पास बैठने वाले होंगे। इन उलमा से तुम्हें, उलमाए किराम से आपको दौलत नहीं मिलेगी, दुनिया की दौलत नहीं मिलेगी, लेकिन दीन जरूर सीख लोगे, शरीयत जरूर सीख लोगे। मेरे प्यारे, तुमने सहाबाए किराम को नहीं देखा है, अपने प्यारे नबी को नहीं देखा है, अब्दुल्ला के प्यारे को नहीं देखा है, आमना के दुलारे को नहीं देखा है, अल्लाह के हबीब की जियारत नहीं की है। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया, उसने मुझसे मुसाफा किया। जो किसी आलिम दीन के पास बैठा, वो मेरे पास बैठा, और जो दुनिया में मेरे पास बैठा, कल क़यामत के दिन अल्लाह जन्नत में उसे मेरे पास बिठाएगा। ये उलमाए किराम का फैज़ है, उलमाए किराम की मोहब्बत तुम्हें इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में दोनों में काम आएगी। आलिम दीन नबी अकरम हुजूर का वारिस होता है। आलिम दीन हुजूर का वारिस होता है। आलिम हुजूर का वारिस होता है। ये कुरान और हदीस कह रहे हैं, आलिम हुजूर का वारिस होता है। आलिम दीन के दामन पकड़ने का मतलब, आप कुरान और हदीस का दामन पकड़ते हैं। आलिम दीन के पीछे चलना, ये मतलब ये होता है कुरान और हदीस पे चलना। और जो आलिम दीन के पीछे चला, वो कुरान और हदीस पे रास्ते पे चला। जो कुरान और हदीस के रास्ते पे चलता है, वो अल्लाह हुजूर तक पहुंच जाता है, वो अल्लाह तक पहुंच जाता है। मेरे प्यारे, तवज्जो करो, हजरत खलीफा हारून रशीद अपनी खिलाफत पर बैठे हैं, अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। आप एक गिलास पानी लेते हैं और पीने के लिए मुंह के करीब लेकर जाते हैं। इतने में जब मुंह के करीब लेकर जाते हैं, आप एक आलिम दीन खड़े होते हैं, कहते हैं खलीफा 1 मिनट के लिए रुक जाओ। ये बताओ, ये एक घूंट पानी जिसको आप पीने के लिए जा रहे हैं, अगर आप किसी बयाबान जंगल में हो, आपको बहुत शिद्दत की प्यास लग जाए और आपके पास पानी ना हो, तो बताओ, आपकी जान लबों पर आ जाए, आपकी जान जाने तैयार हो जाए, तो एक घूंट पानी के लिए क्या दे सकते हो बताओ? खलीफा हारून रशीद कहते हैं, अपनी आधी खिलाफत दे दूंगा, आधी सल्तनत दे दूंगा। आलिम जब ये पी लेते हैं, फिर वो आलिम दीन खड़े होते हैं और कहते हैं, खलीफा हारून रशीद जरा ये बताओ, अब ये एक घूंट पानी जो तुमने पी लिया है, अगर तुम्हारे अंदर से ना निकले, यानी तुम्हारा पेशाब बंद हो जाए और तुम्हारी जान लबों पर आ जाए, और तुम बताओ फिर क्या करोगे? इसे निकालने के लिए क्या दे सकते हो, क्या कर सकते हो? खलीफा हारून रशीद कहते हैं, इस एक घूंट पानी को निकालने के लिए जो आधी सल्तनत बाकी होगी वो भी दे दूंगा। आलिम दीन कहने लगे, अरे खलीफा देखते क्या हो, सल्तनत का सौदा हो गया, कुल एक घूंट पानी में पूरी सल्तनत बिक गई है। तो मेरे प्यारे, तवज्जो की जरूरत है। खाना खाना है तो सुन्नत को अपनाओ, पानी पीना है तो सुन्नत को अपनाओ। आप जिस दीन में रहते हो, जिस मजहब में रहते हो, ये दीन तुम्हारा हर मोड़ पर साथ देता है। अगर शादी का मौका है तो दीन तुम्हारा साथ देता है, अगर मंगनी का मौका है तो दीन तुम्हारी रहनुमाई करता है।